हरे कृष्ण। सो कल हमने भगवत गीता के सबसे मुख्य 6 अध्याय अध्याय क्रमांक 7 से लेकर 12 तक समाप्त किए। अब अंतिम 6 अध्यायों में भगवान अर्जुन को ज्ञान मिश्र भक्ति और शुद्ध ज्ञान इसके बारे में वर्णन करते हैं। बीच के 6 अध्यायों में भगवान ने केवला भक्ति के बारे में वर्णन किया और मिश्र भक्ति के बारे में वर्णन किया। पहले 6 अध्यायों में भगवान ने विविध प्रकार के योग पद्धतियों का वर्णन किया। अब आने वाले 6 अध्यायों में भगवान ज्ञान और ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं। और इसकी शुरुआत शरीर क्या है, शरीर के अंदर का व्यक्ति कौन है, शरीर की गतिविधियों का स्वामी कौन है, इस संसार का स्वामी कौन है, इस ज्ञान से शुरुआत होती है। So we have the first verse of the 13th chapter of Gita. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रभिरत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। Arjuna asked, "O my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of that knowledge." The Supreme Personality of Godhead said, "This body, O son of Kunti, is called the field, and one who knows this body is called the knower of the field." अर्जुन कहते हैं, भगवान कृपया मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान से पूछते हैं अर्जुन, प्रकृतिम पुरुषम च एव, प्रकृति क्या है, इसके स्वामी पुरुष कौन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, व्हाट इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जिसके कारण कर्म हो रहा है वो कौन है, और क्षेत्रज्ञ जहां पर कर्म हो रहा है उस जगह का जानकार कौन है। एतद् वेदितुमिच्छामि, हम देख रहे हैं भगवान तुरंत ही वर्णन करते हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये जो शरीर है हे अर्जुन, ये क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र अर्थात जगह, तो वो जगह जहां से इस आत्मा के गतिविधियों की शुरुआत होगी वो क्षेत्र है। और ये क्षेत्र और इसकी गतिविधियां एक जीव को ऐसे ही घुमाते रहते हैं जैसे मैं इस बोट में बैठ करके घूम रहा हूं, है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं स्थिर नहीं हूं, मैं थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा हूं। क्यों? ये लहरें हैं पानी की, इसके अंदर बीच मझधार में ये बोट है। उसी प्रकार से व्यक्ति के कर्म और उसके कर्म फल इस पानी की लहरों की तरह जीव को स्वस्थ एक जगह बैठने नहीं देते, जैसे मैं अच्छे से नहीं बैठा हुआ। मैं स्थिर हूं, आई एम स्टेबल, बट आई एम नॉट एट वन प्लेस। सिमिलरली चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कभू स्वर्गे उठाए कभू नरके डुबाए चांगा ये न। तो जिस प्रकार से प्रकृति के कर्म क्या करते रहते हैं, व्यक्ति के कर्म व्यक्ति को स्वर्ग में उठाते हैं या नरक में डुबोते हैं। जिस प्रकार से एक दंडधारी व्यक्ति दांडा ये न चांगा यही ते व्यक्ति के लुकाए, तो जिस प्रकार से एक प्रिजनर को जिसको दंड दिया गया है उसको एक दंड देने वाला व्यक्ति अलग अलग प्रकार से दंड देता रहता है, उसी प्रकार इसको स्टेबल नहीं रखता, उसी प्रकार से प्रकृति भी इस पानी की तरह हमें स्टेबल नहीं रखती। सो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसको जानना, ये प्रकृति जो हमें अनस्टेबल कर रही है उस प्रकृति को जानना, और उसके अंदर क्षेत्रज्ञ, ये जो जीव बैठा हुआ है जो इस हिलती हुई प्रकृति में भी
अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास कर रहा है, वो कौन है? सो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। सो ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। और एतद्यो वेत्ति प्राहु तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो इस पानी के अंदर कैसे तो मैं अपने आप को स्थिर किए हुए हूं। सो ये पानी, ये प्रकृति है, इसके अंदर मैं क्षेत्रज्ञ, इसको जान करके उसके हिसाब से अपने आप को मैन्यूवर करके स्टेबलाइज किए हूं। दिस इज कॉल्ड ज्ञान। ज्ञान अर्थात ये प्रकृति हमेशा ही अस्थिर रहेगी और आपको अस्थिर करती रहेगी। इसके अंदर जीव के अलग अलग एक्सपीरियंसेस अलग अलग योनियों से उसे भ्रमण करवाते रहेंगे। दिस इज ज्ञान। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एंड द लिंक to the 12th chapter quiz is in the description. Please do attempt. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare